हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी तीन फेरे भाग 2। जैसा कि अब तक आपने पढ़ा, कार्तिक अपने शहर मुंबई जा चुका था। अगले दिन जब कार्तिक उठा तो आज जैसे सारी फिजा बदल चुकी थी। सुबह की चाय बिना चीनी ही पी ली गई और उसे मालूम ही नहीं चला, क्योंकि आज शायद अंदर की मिठास ने हिसाब बराबर कर दिया था। आज वार्डरोब में कपड़ों की कमी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से कॉम्बिनेशन मिला। इस चक्कर में पूरा वार्डरोब ऊपर नीचे कर दिया था। आज आईने ने भी उसे काफी देर तक रोक कर सुझावों की झड़ी सी लगा दी। कभी बालों के स्टाइल में कमी निकालता तो कभी पहने कपड़ों में, कभी खड़े होने का सही तरीका समझाने लगता तो कभी स्माइल की तारीफ करता। उसकी कल्पनाओं में वो बड़ी बड़ी और गहरी आंखें यहीं आसपास अपनेपन का एहसास दिला रही थी। रेलिंग को पकड़ कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मन की स्थिति सावन के म्यूर के हर्ष सी थी और उसी के प्रभाव में होठ गुनगुना रहे थे। बहन के इस तरह बीच में गा देने से कार्तिक एकदम से झेप गया और मुंह फेर कर दीवार के सामने खड़ा हो गया। आंख मीच कर अपने आप को मुस्कुराते हुए कोसने लगा। बहन जोर जोर से हंसने लगी। आखिर उसने अपने भाई को इतना खुश पहली बार देखा था। कार्तिक दीवार की तरफ मुंह करके ही नीचे उतर रहा था। शर्म के मारे उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बहन से आंख मिलाए। नीचे सीढ़ियों पर माँ दोनों भाई बहन के संवाद सुनकर पहले तो मुस्कुरा गई, लेकिन फिर कार्तिक को शर्माता देख बोली, छोटी क्यों सता रही है इसे? छोटी, अरे माँ मैं तो सिर्फ गाना गा रही थी, हंसते हुए छोटी बोली। कार्तिक बड़ी सी मुस्कान लिए घर से बाहर निकल गया। कार्तिक फैक्ट्री पहुंच गया। ऑफिस में कार्तिक कहीं खो गया था। दोनों के बीच अब मीलों की दूरियां थी, पर दोनों के दिल अब भी यदा कदा उसी कॉफी शॉप और घर के कमरे में बिताए उन पलों का ही मंथन कर रहे थे। इधर अर्पिता भी सुबह से ना जाने कितनी बार लैंडलाइन फोन को निहार रही थी। उसका भी दिल कार्तिक के लिए बेकरार था। 2-3 बार तो उसने रिसीवर को कान से लगाकर देखा, कहीं फोन डेड तो नहीं हो गया। कई बार तो उसने रिसीवर को सही से रखा। तभी फोन की घंटी बजी। अर्पिता ने दौड़कर फोन उठाया। अर्पिता ने बड़े प्यार से फोन के हल्के रिसीवर को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से बोली, हेलो। कार्तिक, हेलो, क्या बात है, एक ही रिंग में फोन उठा लिया? फोन का ही वेट हो रहा था क्या? अर्पिता, अरे नहीं, मैं तो बस पास से ही गुजर रही थी, फोन की रिंग बजी इसीलिए उठा लिया। कार्तिक, अच्छा और बताओ कैसी हो? अर्पिता, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कार्तिक, अच्छा नहीं हूँ। अर्पिता, क्यों, क्या हो गया? कार्तिक, पता नहीं, अजीब से सिम्टम्स हैं। खाना खाने के बिना ही पेट भरा भरा लगता है। एनर्जी ड्रिंक पिए बिना दिन भर एनर्जी रहती है। हंसने की कोई वजह नहीं, फिर भी हंसने का मन करता है। कोई नहीं देख रहा, फिर भी लगता है कोई देख रहा है। अर्पिता की हंसी छूट पड़ती है। कार्तिक, देखो ना, इस हंसी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन बन गया। अर्पिता, अच्छा, ये सब तो महामारी के लक्षण हैं। कार्तिक, अच्छा, ये बता दो, इस महामारी का शिकार मैं अकेला ही हूँ या कोई और भी है? अर्पिता, आप अकेली ही हो शायद, बाकी किसी में ऐसे लक्षण नहीं दिखे। मुस्कुराते हुए अर्पिता ने कहा। कार्तिक, अरे हाँ, वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, सुबह फोन किसने उठाया था? अर्पिता, कितने बजे? कार्तिक, हर 2 घंटे में, यानी 3 बार मैंने फोन किया और हर बार किसी जेंट्स ने फोन उठाया। अर्पिता, हो ही नहीं सकता। कार्तिक, पता नहीं, ये मेरा चौथा फोन है। अर्पिता, कैसी बात कर रही हैं आप? कहीं और तो फोन नहीं लगा दिया आपने? क्योंकि सुबह से तो फोन के पास मैं खड़ी हूँ। कार्तिक जोर जोर से हंसता है। आखिर मुझे वो शख्स मिल ही गया जिसे भी ये महामारी हो रखी है। अर्पिता, अरे वो तो मैं, और खिलखिला कर हंस पड़ती है। और इस तरह बातों का सिलसिला ना जाने कितने घंटे चलता रहा। अर्पिता और कार्तिक की फोन पर अब घंटों बातें होने लगी थी। फोन पर बीता समय घड़ी के सुइयों की मर्यादा भूल चुका था। सच में प्यार का मौसम, इश्क का वक्त या अच्छा वक्त
बहुत तेजी से गुजरता है। इधर कार्तिक ने अपने हमसफर के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट भेजा, जिसमें उसने कपल का स्टैचू भेजा था। अर्पिता उस स्टैचू को ना जाने कितने घंटों तक निहारती रहती थी। जैसे बाल्यकाल में बच्चे गुड़िया को अपना साथी मानकर उसके साथ खेलते हैं, वैसे ही अर्पिता स्टैचू से अपनी बातें करने लगी। सुबह नींद से उठते ही पास ही रखे स्टैचू से अब गुड मॉर्निंग होने लगी। वहीं अर्पिता ने वैलेंटाइन पर कार्तिक को ऑडियो सॉन्ग की कैसेट गिफ्ट की, साथ ही एक आर्टिफिशियल गुलाब का फूल भी भेजा। कार्तिक उस फूल के माध्यम से अर्पिता के स्पर्श को सहज महसूस कर रहा था। कार्तिक गुलाब के फूल को अपने सिरहाने रखकर सोता था। इस तरह दोनों का प्यार सातवें आसमान पर था और दोनों ही इसमें बेइंतहा डूब चुके थे। इसी बीच एक दिन कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा था और कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। तभी उसके एक मित्र का फोन आया और उसने होरोस्कोप के बारे में बताया, जिसके अनुसार कंप्यूटर पर होरोस्कोप ऐप के द्वारा खुद ही राशि या कुंडली मिला सकती हैं। कार्तिक के मन में अर्पिता और खुद की कुंडली मिलाने की बात आई। हालांकि कार्तिक और उसके घर वाले इन सब चीजों को नहीं मानते थे, पर यूं ही जिज्ञासावश उसने अर्पिता को फोन करके उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह लिया। जैसे ही उसने दोनों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और नाम मेंशन करके रिजल्ट पर बटन दबाया, रिजल्ट देखकर एकदम कार्तिक चौंक गया। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आखिर ऐसा क्या देख लिया कार्तिक ने जो वो चौंक गया? जानने के लिए ये बात बने रही मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।